I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, दोनों अजीम शख्सियात हैं। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा हम जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बातचीत शुरू कर दी है। यकीन है कि ये मामला जल्द तय हो जाएगा। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। दोहा में मुख्तसर क़याम के दौरान अमीर क़तर से तैयारे में मुलाकात। कहा, ज़रूरत पड़ी तो क़तर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। कनाडा पर मज़ीद 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे पर राय ली जा रही है। कई ममालिक ने माली या फौजी या दोनों तरीकों से हिस्सा लेने का कहा है। ताहम कई ममालिक को अपने मुल्क के क़वानीन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद या बैनुल अक़वामी मुआहदे की ज़रूरत होगी। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की गजा में अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज का वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमला, एक फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमले में फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाया गया। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद। हिलाल कश्मीर की 77वीं बरसी। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का भी नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की जंग में गैर मामूली बहादुरी दिखाई। कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर हमेशा फ़ख्र करती रहेगी और उनकी मखरूस रहेगी। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम को बेनकाब करने का दिन है। यौम स्याह पर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ होंगी। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला आज भी जारी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाकर रख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे बढ़े। पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका। मियाँ बीवी और 2 बच्चियां जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में रात से गैस लीक हो रही थी। सुबह किचन में माचिस जलाई तो धमाके के बाद आग भड़क उठी। कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। SSP SIU अमजद शेख ने जियो न्यूज़ को बताया, मुंसिफाना तहकीकात के लिए केस FIA के सुपुर्द किया जाएगा। पीर से FIA केस की तफ्तीश करेगा। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार किया गया है। रहीम यार खान मुबैना ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की मुकदमा दर्ज न किए जाने पर इलाके में बनी 100 फुट ऊंची टंकी पर चढ़ गई। रेस्क्यू और पुलिस ने पहुंचकर लड़की को उतारा। मुतासरा लड़की ने इल्जाम आयद किया कि बासर मुलजिम ने उसे 2 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया और ब्लैकमेल किया। 4 माह गुजर चुके हैं लेकिन बासर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। DSP का कहना है कि तहकीकात और DPO से राब्ता करके कार्रवाई की जाएगी। खुदकुशी की कोशिश पर लड़की के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है। मीरपुर खास में खातून के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े में गिरफ्तार ASI को अदालत ने 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे का मरकजी मुलजिम साबिक SHO अब तक मफरूर। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून से ज्यादती का वाक़या 22 अक्टूबर को पेश आया। खातून की DIG मीरपुर खास को शिकायत के बाद SHO और खातून का मेडिकल कराया गया और SHO को मुअत्तल कर दिया गया था, जबकि वाक़े में सहूलतकार के तौर पर मुलविस ASI को गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद। 22,000 नशिस्तों के लिए 1,40,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान दिया। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर से 32 सेंटर्स के साथ एक सेंटर सऊदी अरब में भी कायम किया गया। उधर सिंध टेस्टिंग सर्विस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला पर्चा जाली करार दे दिया। कोयटा में किसी और की जगह टेस्ट देने वाले 8 जाली उम्मीदवारों को पकड़ा गया। मुल्क भर में इस वक्त 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी 1 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल के टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को ऐसा बना दिया गया है कि 9 में से 8 बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर काबिज हुक्मरान नौजवान को तरक्की से रोक रहे हैं। नौजवानों को मायूस किया जाता है कि उनके लिए कुछ नहीं है। नौजवानों को अपने रास्ते खुद तलाश करने और अपनी आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने वालों से होशियार। हैकर्स की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को लूटने की वारदातें आम हो गईं। कभी फोन सिम वेरिफिकेशन, कभी किसी पार्सल की डिलीवरी या फिर किसी प्यारे को मुश्किल में बताकर लूटने की कोशिशें। हैकर्स शहरियों को कॉल करके उनके नंबर पर भेजा गया OTP मांगते हैं या फिर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। अगर आपने उनका कहना मान लिया तो हैकर्स आपका मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं। एक तरफ आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है तो दूसरी तरफ आपका व्हाट्सएप हैक करके उसके जरिए आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस करके बड़ी रकम बटोरी जाती है। साबिक CPLC चीफ अहमद शनाए और MKM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली निखत शकील भी इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर किसी को ऐसे मैसेजेस मौसूल हों कि उनका कोई प्यारा मुश्किल में है और रकम का मुतालिबा कर रहा है तो इससे रेगुलर कॉल करके इस बात की तस्दीक लाजमी कर लें कि जो मैसेज कर रहा है वो असल शख्स है या नहीं। दोस्त ममालिक कतर, सऊदीया, तुर्की की कोशिश है कि पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब रहें। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से जंग हो। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, अफगानिस्तान से आकर दहशतगर्दी करने वालों को निकाला जाए। चंद लोग भारत की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने नए जोहरी क्रूज मिसाइल का तजर्बा कर लिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक नए जोहरी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और तकरीबन 15 घंटे तक फजा में रहा। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अहम जोहरी क्रूज मिसाइल के टेस्ट अब मुकम्मल हो चुके हैं। अब मिसाइलों की तैनाती से कबल आखिरी मरहले पर काम शुरू होना चाहिए। चीन तिजारती मुआहदा करने के लिए तैयार है। चीन 100% अमरीकी टैरिफ से बच जाएगा। मलेशिया में 2 रोज़ा चीन अमरीका तिजारती मुज़ाकरात खत्म होने के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ऐलान। कहा, चीनी नायब वज़ीर आज़म के साथ एक इंतहाई अहम फ्रेमवर्क पर पहुँच गए हैं। तिजारती मुआहदे से चीन के अपने नायाब मादनियात की बरामदात पर पाबंदियाँ मौखर हो सकेंगी। अमरीकी और चीनी सदूर अगले हफ्ते मुलाकात में मुआहदे पर हतमी बातचीत करेंगे, जहाँ मज़ीद मुस्तहकम तिजारत पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब चीनी मुज़ाकरात का ली चेंगगोंग ने कहा कि इब्तिदाई इत्तेफाक राय पर पहुंच गए हैं, ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। हमने मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने पर बात की। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पुख्ता है। अमेरिका की साबिक सदारती उम्मीदवार और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरीफ कमला हैरिस का कहना है कि उन्होंने अभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया, वो दोबारा सदारती इलेक्शन लड़ सकती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कमला हैरिस ने कहा कि वो खुद मुमकिना तौर पर एक बार सदर बनेंगी और मुस्तकबिल में व्हाइट हाउस में एक खातून सदर होंगी। बरतानिया में विंटर टाइम का आगाज, घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी गई। घड़ियों में वक्त 1 घंटा पीछे करने का मकसद सूरज की रोशनी से ज्यादा फायदा उठाना है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फर्क 4 से बढ़कर 5 घंटे हो गया। विंटर टाइम आइंदा बरस 29 मार्च तक जारी रहेगा।
खबरों में रहना तो कोई ट्रंप से सीखे। आसियान इजलास में शिरकत के लिए कुआलालंपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया फनकारों के रंग में रंग गए। फनकारों के साथ रक्स किया, अमरीका और मलेशिया के परचम भी लहराए। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विमेन ने न्यूजीलैंड विमेन को 8 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 168 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड विमेन ने हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। दिन के दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश की टीमें मद्देमुकाबिल हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के 80 साल मुकम्मल होने पर लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। म्यूजिकल शो का इनेकाद। गुलकार फरहान सईद और गुलकारा उरूज फातिमा ने खूब रंग जमाया, शायकीन की दाद समेटी।